दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट राउटर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये राउटर होता क्या है। तो अगर से मैं आपको एक बात बताऊं कि रूट आपने देखा होगा कि बहुत सारे रास्ते होते हैं कि जिस रास्ते पे जाना हो उस रास्ते पे आप जा सकते हैं। एक इस राउंड अबाउट होता है, वहाँ से 4 रूट निकल रहे होते हैं। यूज़र को जिस रूट पर जाना है उस रूट पर वो जा सकता है। तो बेसिकली राउटर भी क्या करता है, यही काम करता है नेविगेशनल कंपोनेंट्स के ऊपर। जैसे कि आपने देखा होगा बेशतर वेबसाइट सब खोलते हैं तो ऊपर नेविगेशंस होते हैं, जिसके अंदर होम होता है, अबाउट होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है एंड दीगर चीज़ें होती है जो भी उसके अंदर कर लें। तो उसमें होता क्या है कि यूज़र के ऊपर होता है। यूज़र चाहे तो होम के ऊपर क्लिक करे और होम के ऊपर जाए, तो अगर से वो चाहे तो अबाउट के ऊपर भी क्लिक करे और अबाउट के ऊपर चला जाए। तो ये बेसिकली रिएक्ट राउटर भी क्या काम करता है, कलेक्शन ऑफ नेविगेशनल कंपोनेंट्स के ऊपर काम करता है। इनेबल द नेविगेशन अमंग अ व्यूज, ये क्या करता है, एक दूसरे व्यूज के ऊपर ट्रांसफर करता है। जैसे कि होम के ऊपर क्लिक करे तो एक अलग व्यू रिप्रेजेंट हो जाए। आपको पता है रिएक्ट की खासियत क्या है कि वो पेज को रीलोड नहीं करता है और सिर्फ चंद कंपोनेंट्स को चेंज करता है। तो रिएक्ट राउटर भी उनमें हेल्प करता है। वो किस तरह से हेल्प करता है, जैसे कि होम के ऊपर अगर कोई बंदा क्लिक करता है तो सारी चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगी, लेकिन जो चंद चीज़ें जो हम होम के अंदर हमने डिफाइंड की है, जैसे कि कुछ भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक के अंदर न्यूज़ फीड्स आ रही होती हैं, तो वो बेसिकली न्यूज़ फीड्स होम के टैब के अंदर ही है। लेकिन जैसे ही आप मैसेंजर ऑन कर लेते हैं तो ऊपर का आपने देखो नेविगेशन वही रहता है, सिर्फ नीचे की जो हिस्सा है वो चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, ये क्या होता है, नेविगेशन अमंग व्यूज कहलाता है ना, कि एक व्यू से दूसरे व्यूज के ऊपर क्या कर जाना, शिफ्टमेंट कर जाना। तो रिएक्ट राउटर भी क्या करता है, एक व्यू से दूसरे व्यूज में जाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, रूट मैचिंग कंपोनेंट्स, इसे राउट भी पढ़ सकते हैं आप। राउट ज़्यादातर इसे राउट कहा जाता है ना। राउट मैचिंग कंपोनेंट्स एंड नेविगेशन द कंपोनेंट्स, मैच करता है कंपोनेंट्स को कि आपको किस कंपोनेंट में जाना है और उसे आपको वहां ले जाता है। यूजेज अ ब्राउजर बेस्ड बुक मार्केबल URL एज अ इंस्ट्रक्शन टू नेविगेट टू अ क्लाइंट जनरेटेड व्यू इन योर वेब ऐप, कैन ऑल्सो पास अलॉन्ग ऑप्शनल पैरामीटर्स। तो दोस्तों, असल जो रिएक्ट राउटर डिफाइन किया गया है वो इस वाले पॉइंट के अंदर किया गया। तो देखिए, एक तो ये होता है कि आप नेविगेट करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करें नेविगेट करा जाए। तो दोस्तों, ये तो है क्लाइंट के लिए जो यूज़र होंगे, और हम जो पढ़ रहे हैं हम डेवलपमेंट साइड पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, डेवलपर के लिए जानना ज़रूरी है कि बेसिकली यूज़र तो क्लिक करने से जा रहा है, लेकिन ये रिएक्ट राउटर जो काम कर रहा है वो क्लिक के ऊपर तो काम नहीं कर रहा है। ये काम क्या करता है, जो हमारा ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र के अंदर जो हमारे पास बुक मार्केबल URLs होता है ना, जहाँ पे हम ऊपर जो लिख रहे होते हैं, जैसे www.facebook.com लिख दिया, तो अब ये क्या करता है, रिएक्ट राउटर वहाँ पे जाता है और उस URL को रीड करता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा अपने कोड के अंदर कि वो किस तरह से उस URL को रीड करता है। जैसे ही URL के अंदर लिखा हुआ आ जाए www.facebook.com/home, तो वो क्या करेगा, फेसबुक को रीड किया उसने, फेसबुक के ब्राउजर में ओपन हो गया, उसके आगे क्या लिखा था, /home, तो वो क्या करेगा, होम के कंपोनेंट को रेंडर कर देगा। तो बेसिकली वो URL को रीड करता है और हम क्या करते हैं, क्लिक किसी की चीज़ के ऊपर करने से जो नेविगेशन हो रही है वो बेसिकली क्लिक पे नहीं हो रही है, क्लिक पर जो हो रहा है वो URL चेंज हो रहा है हमारा। होता क्या है, क्लिक पर हम URL चेंज करते हैं, URL चेंज होने की वजह कर क्या करता है, रिएक्ट राउटर से मैच करता है और नया व्यू से जनरेट कर देता है। तो दोस्तों, यूज़र तो ये समझता है कि क्लिक करने से वो नेविगेट हुआ है, हालांकि हम जानते हैं कि क्लिक से नेविगेशन नहीं हुई है। तो होता ये जो नेविगेशन हुई है बेसिकली URL के ऊपर हुई है। हमने क्लिक के ऊपर URL चेंजिंग लगाई और URL जैसे ही चेंज हुआ इसने क्या किया, व्यू को चेंज कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने रिएक्ट के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा कि रिएक्ट क्या चीज़ है और किस तरह से इस्तेमाल होती है, ठीक है, और क्यों हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट लाइन में एक वर्ड और लिखा हुआ है, कैन ऑल्सो पास अलॉन्ग ऑप्शनल पैरामीटर्स। तो ये जो राउट कंपोनेंट होता है, जो रिएक्ट राउटर के अंदर हम राउट यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। दोस्तों, पैरामीटर्स किस तरह से पास करते हैं हम आगे वीडियो में मज़ीद जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वेब ऐप राउटिंग। तो बेसिकली ये जो रिएक्ट राउटर है, हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जिस तरह से हमने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया था, रिएक्ट स्ट्रैप को इंस्टॉल किया था अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम।
ठीक है, इस तरह से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जो यार्न यूज़ कर रहे हैं वो यार्न के ज़रिए इंस्टॉल कर ले। मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आगे जब हम कोड की तरफ अपने बढ़ेंगे। अभी हम इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसकी थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये होता क्या है। तो बेसिकली राउटर कंपोनेंट होता है। राउटर एक कंपोनेंट है जिसे हम इस्तेमाल करेंगे। क्रिएट स्पेशलाइज हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जो कि हिस्ट्री भी जनरेट कर रहा होता है ना, कि आपने अभी कहाँ से कहाँ नेविगेट किया आपने। ऑल्सो इफ़ यू आर यूजिंग अ स्टैटिक फाइल सर्वर, अगर से आप एक फाइल सर्वर को यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिक फाइल सर्वर को, तो दोस्तों सर्वर अगर से आपने पढ़ा हुआ तो आपको ये बात समझ में आएगी, वरना अभी हमने इस कोर्स के अंदर ना सर्वर पढ़ा है ना ही हम पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों इस सर्वर वाली लाइन को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन जो थर्ड लाइन है उसमें लिखा हुआ इंक्लोज योर ऐप इन अ ब्राउजर राउटर। तो दोस्तों इस राउटर को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो पूरी ऐप है उसको ब्राउजर राउटर के अंदर एक रैप कर देंगे आप, यानी कि जो पूरी ऐप है उसको ब्राउजर राउटर के जरिए रैप कर देंगे। जैसे कि पिछले वीडियो हमने देखा था फ्रैगमेंट यूज़ किया था ना हमने, तो इस बार फ्रैगमेंट के जरिए ब्राउजर राउटर यूज़ करेंगे और जो मेन ऐप की फाइल है उसको हम उसमें रैप कर देंगे, तभी जो है हम राउटिंग कर सकेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो दोस्तों राउट मैचिंग के अंदर जो हम राउट इस्तेमाल करते हैं वो हमें उस लोकेशन पर ले जाता है जो हम कंपोनेंट उसे रेंडर करना चाह रहे हैं या जो सा व्यू हम उसे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ये राउटर हम उसे वहाँ पर ले जाते हैं और राउटर के अंदर हम पाथ डिफाइन करते हैं, वो पाथ को मैच करता है यूआरएल के जरिए और फिर हमें उस कंपोनेंट तक ले जाता है। तो हम इसको बेसिकली कोड के अंदर देखेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो कि कोड से पहले यहाँ पर समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये रीडायरेक्ट नज़र आ रहा होगा, ये रीडायरेक्ट इनेबल्स द डिफ़ॉल्ट राउट स्पेसिफिकेशंस। इसका मतलब ये दोस्तों कि अगर से जो नेविगेशन पे यूआरएल लिखा हुआ है उस यूआरएल पे हमारे पास कोई कंपोनेंट मौजूद ही नहीं है जो हमें न्यू व्यू जनरेट करे या यूज़र को एक नया व्यू रिप्रेजेंट करे या कुछ भी चीज़ें अपडेट वगैरह करनी हो, ऐसे कोई व्यू अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं रीडायरेक्ट कंपोनेंट को हम यूज़ करते हैं और वो क्या करता है कि हमें एक डिफ़ॉल्ट जगह पर नेविगेट कर देता है। जैसे कि हम होम पर ले जाना चाहते हैं, जैसे कि वो कोई भी यूआरएल लिख दे / आगे लिख दे के abcd. तो ये तो हमने हमारे पास व्यू ही नहीं है, तो क्या करेगा ये रीडायरेक्ट के अंदर हम पाथ डिफाइन कर देंगे। भाई अब जब भी ऐसा हो तो आप इसे कहाँ लें, होम के टैब पर ले। तो जब भी वो कुछ गलत यूआरएल डिफाइन करेगा तो उसे हम कहाँ पर ले आएंगे, होम के उसमें कंपोनेंट में ले आएंगे। तो दोस्तों ये रीडायरेक्ट का काम था जो मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों ये जो तीसरी चीज़ है ये है स्विच। दोस्तों बाज़ औक़ात होता ये है कि हमें मल्टीपल राउटिंग करनी पड़ती है। जैसे आप नेविगेशन में देख सकते हैं, हमारे जो वेबसाइट के ऊपर नेविगेशन मौजूद होती हैं, होम होता है, अबाउट होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है, 3 की बात अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों तीनों पे वो राउट कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा राउट्स हैं। तो ये स्विच क्या करता है, इनेबल्स द ग्रुपिंग टुगेदर द सेवरल राउट्स। जो कई ज़्यादा राउट्स होते हैं उनसे वो क्या कर देता है, ग्रुपिंग कर देता है। तो जब भी हम एक से ज़्यादा रूट को इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम स्विच के अंदर पैक करना पड़ता है। नॉर्मली हम एक भी डिफाइन कर रहे थे तो उसे हम स्विच के टैग से रैप कर देते हैं। तो दोस्तों और क्या कहते हैं, विल आइटरेट ओवर ऑल इट्स चिल्ड्रन एंड फाइंड द फर्स्ट वन दैट मैचेस द पाथ। तो दोस्तों ये स्विच कंपोनेंट क्या करता है, उसके नीचे जितने भी राउट होते हैं उन सब को आइटरेट करता है और एक एक करके हर रूट पे जा रहा होता है। जैसे 5 रूट है तो पहले रूट पे जाके चेक करेगा, फिर दूसरे रूट पे चेक करेगा, तीसरे रूट पे चेक करेगा, इस तरह से ऑल इट्स चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन के पास जाएगा एंड फाइंड द फर्स्ट वन दैट मैचेस द पाथ। और जो सबसे पहला जो रूट होगा जो मैच कर जाएगा उसको वो रेंडर कर दे। ये था रूट मैचिंग हमारा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और रहती है राउटर के रिएक्ट राउटर के अंदर, वो है नेविगेशंस। तो दोस्तों ये तो चीज़ें थी जो राउट कर जाती है। किस तरह से स्विच हम यूज़ करेंगे, किस तरह से ब्राउज़र राउटर यूज़ करेंगे। ब्राउज़र राउटर के अंदर हम अपने ब्राउज़र राउटर के अंदर पूरे ऐप को जो है रैप कर देते हैं और किस तरह से राउट इस्तेमाल करते हैं। यूआरएल राउट क्या करता है, यूआरएल को चेक करता है और उस पर हमें ट्रांसफ़र करता है। दोस्तों यूआरएल चेंज किस तरह से होता है, आपने HTML पढ़ा हुआ है, उसमें आपने पढ़ा होगा एंकर का टैग, कि बेसिकली उस पर क्लिक करें तो वो न्यू फाइल ओपन कर देता है या कहीं पे किसी और पेज पे शिफ्ट करना हो तो कर देता है। वो भी बेसिकली यूआरएल चेंज करता है एंकर टैग। तो दोस्तों इसी तरह से बिल्कुल रिएक्ट के अंदर क्या है, लिंक और नैव लिंक, ये दो कंपोनेंट्स हैं जो कि एंकर के तौर पे जिसे हम यूज़ करते हैं और वो नेविगेशन के तौर पे काम आती है, वो यूआरएल्स को चेंज कर रही होती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ नेविगेशन इज सपोर्टेड थ्रू द लिंक एंड द नैव लिंक कंपोनेंट्स। इन दो कंपोनेंट्स के जरिए हम नेविगेशन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो लिंक क्या करता है, लिंक क्रिएट लिंक्स इन योर एप्लीकेशन, ऊपर यूआरएल के ऊपर एक लिंक क्रिएट कर देता है। विल रेंडर एज एन
एंकर टैग इन द HTML, जैसे कि बिल्कुल ए का टैग जो है, एंकर का टैग जिसे हम कहते हैं HTML के अंदर काम करता है। तो दोस्तों ये nav लिंक जो है ऑल्सो अटैचेस द एक्टिव क्लास। सो सिर्फ इतनी सी चेंजिंग करता है, ये जो लिंक है ये तो URL चेंज कर देता है, लेकिन जो nav लिंक है ना, अगर से जैसे अभी आप होम के ऊपर हैं, ठीक है, तो होम हमारा एक्टिव लिंक है, लेकिन जैसे आप चाह रहे हैं कि अबाउट के ऊपर मैं क्लिक करूं और अबाउट के कंपोनेंट को व्यू कर लूं, तो ऐसे में दोस्तों आप nav लिंक यूज करते हैं। क्या कि जिस लिंक के ऊपर आप इस वक्त मौजूद, जैसे इस वक्त आप होम के ऊपर मौजूद हैं, तो वो एज अ एक्टिव क्लास भी अटैच कर देगा अपने साथ। कुछ खास ऐसे असरात अपने छोड़ जाएगा कि इस वक्त आपको लगेगा कि आप किस लिंक के ऊपर मौजूद है। होम लिंक को हाईलाइट कर देगा, होवर कर देगा, कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड कर। जैसे अब अबाउट के ऊपर होंगे तो अबाउट के ऊपर ही वो सारी फंक्शनलिटी डिपेंड कर जाएंगी। तो दोस्तों एक बात और भी है, जैसे कि मैंने पिछले थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है रीडायरेक्ट कंपोनेंट के बारे में। वो बेसिकली क्या है कि जब हमारे पास लोकेशन मैच नहीं करती है तो रीडायरेक्ट हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों nav लिंक भी ऐसी है, अगर से आपको एक अनमैच URL आप डिफाइन करते हैं तो वो क्या करेगा, ऐसी कोई लोकेशन मौजूद ही नहीं है तो उसे क्या कर देगा, तो उसको एक्टिव क्लास रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑल्सो अटैचेस द एक्टिव क्लास टू द लिंक व्हेन इट प्रॉप्स मैचेस द करंट लोकेशन। सिर्फ उसी वक्त करता है जब इसके प्रॉप्स मैच करते हैं, उसके पास आने वाले जो प्रॉप्स हैं उसकी लोकेशन से मैच करते हैं, तभी वो एक्टिव क्लास को अटैच करता है, अदरवाइज वो इसको नहीं करता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने रिएक्ट राउटर की पूरी हिस्ट्री पढ़ी। 3 चीज़ें उसके अंदर हमने पढ़ी, एक ब्राउज़र राउटर को पढ़ा और एक राउट को पढ़ा, स्विच को पढ़ा। 3 बेसिक कंपोनेंट्स हमने पढ़े। एक जो हमने पढ़ा ब्राउज़र राउटर, जिसको प्रोजेक्ट को रैप करना होता है, राउट और स्विच पढ़ा जो कि मुख्तलिफ राउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्विच राउट को रैप कर देता है। अब उसके बाद जो हमने पढ़ा नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं वो है लिंक और nav लिंक। ये 3 चीज़ें हमने कवर की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।